वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 20 जून 2022 सोमवार का और इस सप्ताह के हो चुकी है एक नई शुरुआत और इसी के साथ जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। भारत बंद को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है, अग्निपथ योजना और इसके अलावा दोस्तों देश में हंगामों को लेकर भी बड़ी खबर और इसको लेकर सरकार ने कुछ नए नियम भी जारी कर दिए हैं। स्कूल कॉलेज के साथ ही ट्रेन बंद होने को लेकर बड़ी खबर है। मौसम समाचारों की तरफ से कुछ बड़ी चेतावनी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कई जगहों पर भारी बारिश के साथ ही बाढ़ की संभावना है। 100 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। उसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए देश में कुछ नए नियम जारी हुए हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर भी कुछ बड़ा फैसला जो अभी सरकार ने लिया है। और साथ ही दोस्तों बिजली बिल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ बड़ा अपडेट है। इंटरनेट बंद होने को लेकर भी बड़ी खबर है। और अगर आपका बैंक खाता है ना, तो सरकार ने दोस्तों कुछ नए नियम जारी किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि अग्निपथ योजना के विरोध में आज सोमवार को रहेगा भारत बंद। कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज भी बंद होने की कर दी घोषणा। आपको बता दें मोदी सरकार की तरफ से अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना का जो विरोध है वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी मात्रा में हो रहा है। इधर अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन और कुछ संगठनों के द्वारा 20 जून यानी कि सोमवार को भारत बंद बुलाने का आह्वान किया है। और केंद्र सरकार ने जिस दिन से इस योजना की घोषणा करी ना, उसके दूसरे दिन से ही लगातार पूरे देश भर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। सबसे पहले विरोध जो है दोस्तों बिहार से शुरू हुआ, फिर देखते देखते पूरे देश के कई राज्यों ने प्रदर्शनकारी जो है वो सड़कों पर उतर आए। आपको बता दें अग्निपथ योजना का जिस लेवल पर देश में विरोध हो रहा है, उसके मद्देनजर 4 दिन के अंदर अंदर हजारों करोड़ रुपए की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको आग के हवाले कर दिया गया। और साथ ही दोस्तों फेक न्यूज फैलाने वाले 35 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप को भी बैन कर दिया गया और हिंसा फैलाने के आरोप में कई लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और साथ ही अगली खबर है कि 1 करोड़ रुपए का बीमा, कैंटीन की सुविधा और साथ ही मिलेगी 30 दिन की छुट्टी। वायुसेना ने जारी कर दी भर्ती की डिटेल। तो जिस तरह से अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है, लेकिन अग्निवीरों की भर्ती के लिए वायुसेना ने डिटेल जो अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है, मतलब नई भर्तियां निकाल दी गई है। इस डिटेल के अनुसार 4 साल की कुछ सर्विस रहेगी और सेवा के दौरान अग्निवीरों को वायुसेना की ओर से कई सारी सुविधाएं भी दी जाएगी, जिसमें आपको बता दें दोस्तों की यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन की सुविधा, मेडिकल सुविधा, उसके अलावा 1 करोड़ रुपए का तो इंश्योरेंस मिलेगा, 1 साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। और उसके अलावा दोस्तों अन्य जो सरकारी नौकरियां निकलेगी ना, उनमें भी अग्निवीरों को कुछ अलग से इनको बेनिफिट दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें बड़ी खबर में कि सारी की सारी जो सेना की भर्तियां हैं वो अब अग्निपथ योजना से ही होगी, यानी कि अग्निपथ स्कीम किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगी। तीनों सेना प्रमुखों का इस भर्ती को लेकर एक बड़ा बयान जो है वो सामने आ चुका है। जिस तरह से देश भर में बवाल मचा हुआ है, लेकिन तीनों सेनाएं जो दोस्तों भारत देश की थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेना प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपना डिसीजन फाइनल रख दिया कि दोस्तों ये जो योजना वो किसी भी कंडीशन में वापस नहीं ली जाएगी। और आपको बता दें दोस्तों कि भारत बंद के मद्देनजर आज कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज है वो दोस्तों सरकारी और प्राइवेट दोनों ही बंद रहेंगे। कई जगहों पर जो एग्जाम हो रहे हैं उसको भी स्थगित किया जा चुका है। साथ ही बिहार से बड़ी खबर आ रही कि बिहार में गुजरने वाली राजधानी और संपूर्ण क्रांति सहित लगभग 393 जो ट्रेनें हैं वो पूरी तरीके से रद्द रही है। यात्रियों को पूरी तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को साल 2024 तक मिलेगा घर। केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। तो आपको बता दें केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले फायदे को साल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है अब 2024 तक इसका फायदा मिलता रहेगा। स्पेशली ग्रामीण इलाकों में भी अब दोस्तों गरीब लोगों को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद देश के ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों को भी पक्का घर मुहैया करवाना है। सरकार ने इस योजना के तहत 2 करोड़ 95 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पक्का घर जो है वो नहीं मिल पाया है। और लिहाजा सरकार ने इस योजना को साल 2024 तक आगे बढ़ाने का फैसला जो कर दिया है। दोस्तों पीएम आवास योजना के तहत अगर आपको कोई भी समस्या आती है या आपकी कोई भी शिकायत है, अगर आप शहर में रहते हैं तो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 1800113377। और अगर आप गाँव में रहते हैं ना, तो भी दोस्तों मोबाइल नंबर है 1800111666। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा आपकी पूरी तरीके से सहायता की जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है कि कर्मचारियों को 300 की जगह मिलेगी 450 छुट्टियां, कभी भी करवा सकेंगे केस। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में 1 जुलाई से नया मजदूरी अधिनियम जो लागू किया जा सकता है और इसकी जो तैयारियां है वो पूरे जोरों शोरों से चल रही है। देश के 23 राज्यों ने नए मजदूरी अधिनियम के लिए ड्राफ्ट तैयार करके भेज दिए हैं। और वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार पिछले 1 साल से इसे लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसमें 4 लेबर कोड को एक साथ लाने की तैयारी हो रही है। जिसमें क्या है कि कर्मचारियों की छुट्टियों में बदलाव होगा और इसमें क्या है कि कर्मचारियों का जो अलाउंस है वो बढ़ जाएगा, ग्रेचुटी की रकम भी बढ़ जाएगी और साथ ही
ही जिस तरह से सरकारी या डिफेंस में, सेना में जो दोस्तों छुट्टियां मिलती है ना, उसी की तर्ज पर प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी अब छुट्टियां जो बिना तनख्वाह कटे उनको अलाउ हो जाएगी। ठीक है, वैसे आप क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार की तरफ से एक नया मजदूरी अधिनियम लागू करके मिनिमम वेजेज जो दोस्तों बढ़ा दी जाए या नहीं? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगली खबर आ रही है पेट्रोल डीजल को लेकर कि पेट्रोल संकट के मद्देनजर सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पंप पर हर रोज बेचना होगा तेल, कीमत अगर बढ़ाई तो सरकार कर देगी लाइसेंस कैंसिल। दोस्तों भारत के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल की किल्लत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में ज्यादा है। इस बात को लेकर सरकार हरकत में आ गई और सरकार ने सभी रिटेल आउटलेट्स के लिए एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश दिया है कि उन्होंने अगर पेट्रोल पंप चला रखा है ना, तो स्टॉक रखना भी जरूरी है। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है और दोस्तों आप पेट्रोल पंप लगाकर अगर पेट्रोल नहीं बेच रहे हैं ना, तो आपका लाइसेंस जो कैंसिल किया जा सकता है। हालांकि पेट्रोल पंप मालिक जो दोस्तों पेट्रोल कंपनियां, ये सभी सरकार को पत्र लिखकर बता रही है कि उनको कुछ घाटे का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशली प्राइवेट पेट्रोल कंपनियों ने सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें पेट्रोल की कीमत बढ़ाने को लेकर सरकार से गुजारिश करी है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि देश की राजधानी दिल्ली में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगेगा बैन, 1 जुलाई से लग जाएगा प्रतिबंध, 19 तरह के सामान की बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग पर भी लग जाएगी रोक। आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली सरकार ने प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जिस तरह से एक बड़ा फैसला लिया है ना, उसके मद्देनजर प्लास्टिक से बनी चीजों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध का ऐलान किया है। और इस बात की जानकारी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके दी गई है, जिसमें जो जैसे कि प्लास्टिक के जो पत्तल, दोने, गिलासें, प्लास्टिक की बोतल, छड़ी वगैरह, उनके चाकू, प्लास्टिक के कप, ये सारी चीजें जो दोस्तों प्लास्टिक बंद होने के साथ ही बंद हो जाएगी। और इसी के साथ जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि कहीं आफत तो कहीं राहत, असम और मेघालय में बाढ़ से 81 लोगों की हुई मौत, राजस्थान में प्री मानसून से लोग परेशान, दिल्ली में भी आज होगी तेज बारिश। तो देश के अलग अलग इलाकों में बारिश ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कहीं पर हालात बाढ़ के बने हुए हैं, तो कहीं पर हल्की और कहीं पर अभी भी तेज बारिश है। असम और मेघालय में बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं राजस्थान में भी प्री मानसून के मद्देनजर नदियां और नाले पूरी तरीके से उफान पर है। बात करें आज के मौसम समाचारों की, तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के मद्देनजर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और मुंबई, कोंकण, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत के साथ ही राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी इलाकों में कहीं पर तेज तो कहीं पर मध्यम बारिश की संभावना है। स्पेशली राजस्थान, हरियाणा और देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बिहार में भी दोस्तों आंधी और बारिश के मद्देनजर बिजली गिरने से 17 लोगों के मरने की खबर आ रही है। सबसे ज्यादा मौतें बिहार के भागलपुर से है। और वहीं जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में कुल कितने वेद की संख्या बताई गई है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, हिंदू धर्म शास्त्र में वेदों की कुल कितनी संख्या जो बताई गई है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के कोरोना वायरस से जुड़े बड़े अपडेट। दोस्तों पिछले 24 घंटों में 12,805 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और उसी के साथ केरल और महाराष्ट्र में 3,000 से ज्यादा केस आने की संभावना बताई जा रही है, जहां पर दोस्तों देश में एक बार फिर से कोरोना संकट जो बढ़ोतरी होने जा रही है। पिछले 24 घंटों में देश में 12,805 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि इससे जस्ट पहले 13,000 से ज्यादा मरीजों के मिलने की खबर आ रही थी। और वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगभग 15 लोगों की जो जान है वो कोरोना वायरस के चलते चली गई है और कुछ ये नए वेरिएंट भी जो है दोस्तों कोरोना के देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा, खतरा जो अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। अच्छा अगली खबर आ रही है कि सरकार ने बिजली उत्पादक कंपनियों को दिया निर्देश, खुद के रेक खरीदें, बारिश में नहीं होनी चाहिए बिजली की कटौती। आपको बता दें मानसून के सीजन के दौरान भारत में कोयले की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने से बिजली संकट पैदा होने का खतरा बढ़ गया है। सरकार ने कोयले की सुगम आपूर्ति के लिए बिजली उत्पादक करने वाली कंपनियों को खुद के इस्तेमाल के लिए रेक खरीदने का निर्देश दिया है। और वहीं केंद्रीय बिजली मंत्री का कहना है कि हर साल मानसून के दौरान कोयले के घरेलू उत्पादन में गिरावट आती है, ऐसे में बिजली उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और उसी के मद्देनजर सरकार ने बिजली कंपनियों को आदेश जारी किया है कि आप अपने स्तर पर कोयले का एक्स्ट्रा प्रतिबंध करें ताकि बारिश के मद्देनजर बिजली आपूर्ति बाधित नहीं हो। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान, अब सरकारी स्कूल के शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा नहीं होगा कोई अन्य काम। तो आपको बता दें पंजाब की सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को लेकर भगवंत मान ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। भगवंत
मान ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के काम पर ध्यान देंगे, उन्हें कोई और काम जो नहीं करना पड़ेगा। इन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब किसी अन्य काम पर ध्यान भी नहीं देना होगा और इसके अलावा पंजाब की यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय को कर्ज से निजात दिलाया जाएगा और 72 शिक्षा के या शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। चलिए अगली खबर है कि बिहार में जारी रहेगी सख्ती, 20 जिलों में इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध, भड़काने वालों की पहचान में जुटी पुलिस। तो दोस्तों बिहार में जिस तरह से विरोध हो रहा है उसके मद्देनजर अभी भी बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद रखने का फैसला किया है और सरकार बहुत ही जल्द दोस्तों जो ये दंगा वगैरह फैला रहे हैं ना इसके ऊपर भी एक्शन लेगी। और वहीं अगली खबर है कि मतदाता सूची से आधार नंबर लिंक करने के लिए आया नया फॉर्म, आपको मिलेगा नरेगा या स्वास्थ्य बीमा शेयर करने का ऑप्शन। तो दोस्तों अगर आप भी वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची में अपना आधार कार्ड अपडेट करने जा रहे हैं तो इसके लिए कुछ नई सुविधा जो सरकार ने जारी कर दी है। मौजूदा मतदाताओं को अपना आधार नंबर शेयर करने की अनुमति देने के लिए एक नया फॉर्म 6B लाया गया है और इसमें सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि 6B के तहत कोई भी व्यक्ति जिसने 18 साल की आयु पूरी कर ली है वो तत्काल मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर पाएगा और इसी के साथ आप मतदाता पहचान पत्र में आधार कार्ड के साथ ही आप अपना नरेगा का कार्ड या स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी शेयर कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर है, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी हथियारों सहित आरोपी हुआ गिरफ्तार। तो दोस्तों लुधियाना महानगर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है जब गैंगस्टर लॉरेंस के अन्य साथी को 2 अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ हिरासत में लिए गए आरोपी बलदेव चौधरी से पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी की उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है जो कि गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी सहयोगी भी बताया जा रहा है। आरोपी को जल्द ही पुलिस रिमांड में पेश किया जाएगा और इसी के साथ दोस्तों आरोपी से कई अन्य खुलासे भी हो सके हैं। और वहीं जानते हैं आज की अगली और अंतिम खबर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 920 करोड़ रुपए में बने प्रगति मैदान कॉरिडोर का किया उद्घाटन, दिल्ली को जाम से मिलेगी राहत। आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 920 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस प्रोजेक्ट में एक सुरंग और 5 अंडरपास शामिल किए हैं और इससे देश की राजधानी दिल्ली को जाम से छुटकारा मिलेगा। प्रगति मैदान जो मेन टनल है वो लगभग 1.6 किलोमीटर के आसपास है और ये दिल्ली की पहली सुरंग होगी जिसके जरिए इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली के अन्य क्षेत्र जैसे कि पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से जोड़ दिए जाएंगे और इससे दिल्ली में कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम होने से निजात मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेक न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम।